शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से गंगा के खादर में 1 दर्जन से अधिक गांव अब जलमग्न हो गए हैं, जिनमें भरतपुर, कटेला नंगला, पैलानी उत्तर, आजाद नगर, इस्लाम नगर और मस्जिद नंगला के हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कटेला नंगला, पंखिया नंगला और भरतपुर गांवों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल जलमग्न हो गए। इस वक्त हम भरतपुर गांव में आप पहुंचे हैं, जहां पर बाढ़ ने अपनी दस्तक दे दी है। भरतपुर के ऐसे 1 दर्जन से अधिक घर हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है और लोग भारी दुश्वारियों का सामना इस वक्त कर रहे हैं। और यहाँ हम इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, ये भरतपुर का कंपोजिट विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय, इसके भी गेट पर पानी भरा हुआ है। चारों तरफ जो बाढ़ का पानी है उसने इस विद्यालय को अपनी चपेट में ले लिया। बात करने के लिए यहाँ पर भाई साहब खड़े हैं और हम इनसे बात करें, कितना पानी आ गया गांव में? गांव में बहुत ज्यादा पानी आ चुका है। चारों ओर बारिश होके वो चारों ओर भर चुका है कि गांव में कई घर बचेट में आ गए हैं और कई घर बारिश घर में भीग गया है, भर गया है और लोग रोडों पे आ गए। अब ये विद्यालय भर गया है? हाँ, विद्यालय भी भर गया कि कई दिन से विद्यालय बंद पड़ा है, बच्चों को दिक्कत हो रही है। बच्चे आते हैं पढ़ने? नहीं, बच्चे नहीं आ पाते हैं कि दिक्कत हो रही ज्यादा। किस तरह की मांग कर रहे हैं सरकार से? इस बंदे की मांग कर रहे हैं कि इस तरफ पानी आने का बंद करे जाए। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार और एसडीएम अभिषेक प्रताप सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम प्रधानों के साथ नाव पर सवार होकर जलमग्न गांवों का सर्वे कर बाढ़ पीड़ितों की अब सूची बना रहे हैं, जिससे समय से राहत सामग्री की डिमांड भेजकर शासन से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया करवाई जा सके। रविवार को ग्राम पंचायत पैलानी उत्तर के लेखपाल हिमांशु रंजन और योगेश कुमार ने ग्राम प्रधान एडवोकेट रिजवान अहमद के साथ नाव से ग्राम पैलानी उत्तर का सर्वे किया। सर्वे में लगभग पूरा गांव जलमग्न दिखाई दे रहा है। इसी तरह बाढ़ से घिरे और भी जलमग्न गांवों में भी क्षेत्रीय लेखपालों ने सर्वे की तैयारी शुरू कर दी है। लेखपाल हिमांशु रंजन ने बताया कि बाढ़ से लगभग पूरी ग्राम पंचायत के सभी मजरों की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ पीड़ितों की सूची बनाने में 2-4 दिन लग जाएंगे। वही बाढ़ से किसानों के हजारों बीघा फसलें अब जलमग्न हो गई हैं और बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें अब साफ नजर आ रही हैं। गंगा की बाढ़ ने किसानों की हजारों एकड़ फसल जो है इस वक्त जलमग्न कर दी है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भरतपुर के किसान मौजूद है। क्या नाम है आपका? नरसिंह। नरसिंह, कौन कौन सी फसलें जलमग्न होकर चले गए? मक्का चली गई, गन्ना चलो गो, और क्या? और तिली उर्द है। यही रहते हो क्या? हाँ, यही पकड़िया नगरा रहते। कब से पानी बढ़ा है? पानी आज लगातार बढ़ रहे हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। कि क्या क्या फसलें गई है? फसलें चली गई, मक्का गई है, तिली गई है, धान गए, धान चले गए, सब बुखारी चली गई। सबसे ज्यादा नुकसान किस फसल का हुआ है? सबसे ज्यादा मक्का चली गई, पकी पकाई सब पकाई पे सब चली गई। ये क्या पीछे मक्का? पीछे मक्का खड़ी पीछे जाएगा, पीछे मक्का। हाँ, क्या 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 नाम है आपका? शिवशरण पाल। शिवशरण, क्या नुकसान ज्यादा हुआ है फसलों का? मक्का का सबसे ज्यादा हुआ है। बाजरा तो अभी बोया गया था लेकिन वो भी चला गया, और जो है तिल्ली बोई गई थी वो भी चली गई। बाजरा बोया गया वो भी चला गया। अगर तस्वीरों की बात करें हम आपको, अगर ये तस्वीरें दिखाएं आप, ये हमारे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं ये जो फसल खड़ी है ये सिर्फ मक्का की फसल खड़ी है। इधर आप देखें, अगर इधर की बात करें तो इधर भी चारों तरफ सिर्फ मक्का की ही फसल खड़ी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस वक्त जो है लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो है इस वक्त सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इस वक्त हमारे साथ किसान ही मौजूद थे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि सबसे ज्यादा अगर फसल खराब हुई है तो सिर्फ मक्का की फसल खराब हुई, हालांकि धान तिल्ली की भी फसल ये बता रहे खराब हुई। तो कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जो चिंता की लकीरें इस वक्त किसानों के माथे पर साफ नजर आ रही है। तो मिर्जापुर क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव इस वक्त बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं और लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक अगर नुकसान हुआ तो किसानों को हुआ है, क्योंकि किसानों की जो हजारों एकड़ यहाँ पर फसल खड़ी थी वो इस वक्त जलमग्न हो गई है, बर्बाद होने की कगार पर है। तो कहीं ना कहीं किसानों को इस वक्त भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 80 न्यूज।